तो दोस्तों आज हम डिस्कस करेंगे फिजिक्स की जो प्रिपरेशन होगी +2 लेक्चरशिप के लिए। उसमें बुक लिस्ट जो है वो कौन सा बनेगा, कौन कौन सी बुक्स रिकमेंडेड है वो हम यहाँ पे जानेंगे। साथ ही हम ये भी जानेंगे कि कौन सी बुक्स वो है जो हमें नहीं पढ़नी है। ठीक है, तो सबसे पहले हम मैथमेटिकल फिजिक्स को अगर देखें, मैथमेटिकल फिजिक्स की अगर बात की जाए तो इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट बुक रहेगी वो रहेगी एच के दास की बुक। एच के दास की बुक इसमें रहेगी। यही इसमें यानी आपको इसके अलावा कुछ नहीं पढ़ना है। एच के दास यानी जितने भी टॉपिक्स सिलेबस में होंगे वो आप यहां से पढ़ोगे, एच के दास से पढ़ोगे। ठीक है, इंक्लूडिंग टेंसर कैलकुलस, इसका एक छोटा सा चैप्टर टेंसर्स पे भी दिया गया है, तो वहां से आप टेंसर कैलकुलस भी आराम से पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो जो क्राइजिक की बुक आती है, क्राइजिक की जो बुक आती है वो नहीं पढ़नी है। वेबर की बुक तो बिल्कुल टच भी नहीं करनी है, तो ये बुक्स आपको नहीं करनी है। तो ये एच के दास की बुक है। ओके, इसमें आपको सिलेक्टेड टॉपिक्स पढ़ने हैं, तो ये आपको पढ़नी है। हो गई एक मैथमेटिकल फिजिक्स वाली बुक। इसके बाद अगर हम क्लासिकल मैकेनिक्स की बात करें, क्लासिकल मैकेनिक्स की अगर हम बात करें तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो बुक रहने वाली है वो है जेसी उपाध्याय की बुक। ओके, प्लस अगर आप इसमें ऐड करना चाहें या इसके बराबर जो बुक है वो अरुलदास की बुक है, बेटर है ये जैसे उपाध्याय ही। ओके, तो उपाध्याय पढ़े या अरुलदास आप पढ़े। ओके, इसमें आप गोल्डस्टीन वगैरह जो है वहां ना जाए, वो बुक्स इस एग्जाम के लिए नहीं है। ठीक है, इसी तरह अगर हम क्वांटम मैकेनिक्स की बात करें, ओके, क्वांटम मैकेनिक्स में जो सबसे इंपॉर्टेंट बुक रहने वाली है वो या तो आप ग्रिफिथ लेंगे, ग्रिफिथ की जो इंट्रोडक्शन है क्वांटम मैकेनिक्स पे, या आप लेंगे जेटली की बुक। ओके, ग्रिफिथ की बुक, जेटली की बुक, या एच सी वर्मा की एक बुक है छोटी सी क्वांटम मैकेनिक्स पे, वो भी है। अगर वो भी आपके पास है तो ठीक है, वैसे उसकी उतनी इंपॉर्टेंस नहीं है, लेकिन अगर आपके पास है तो उसको भी आप एक बार जरूर देखिएगा। इसमें आप जो है जैसे इसमें आप आर शंकर है, सकुराय वगैरह, वो आप इसमें नहीं पढ़ेंगे, या लैंडो वैंडो, वो सारी चीजें इस एग्जाम के लिए नहीं है। ठीक है, इसी तरह अगर हम बात करें सॉलिड स्टेट फिजिक्स की, सॉलिड स्टेट फिजिक्स में आप क्या करेंगे, देखिए सॉलिड स्टेट फिजिक्स में आप एक छोटी सी बुक आती है, इंडियन ऑथर है वो, ये क्या नाम इसका है, पूरी बाबर की बुक, पूरी एंड बाबर। मैं आपको दिखाऊंगा अभी वो बुक, एक छोटी सी बुक है, ये है पूरी बाबर। ओके, बिल्कुल छोटी सी बुक है, तो ये आप देखेंगे इसमें। इसके साथ अगर आप देखना चाहें, वहाब की बुक जो है बहुत ही बढ़िया है। वहाब की जो बुक है वो अगर आप देखना चाहें, ये है वहाब की बुक। ये थोड़ा सा इसमें ये वॉल्यूम में थोड़ी बड़ी है, लेकिन बहुत अच्छी बुक है। इसमें भी आप सिलेक्टेड टॉपिक्स पढ़िएगा। आप जो है पूरी बाबर को ही फोकस करके फिर इसमें से सिलेक्टेड टॉपिक्स आप देख सकते हैं, या इसमें आप एड ऑन कर सकते हैं। और इसमें एक बात ये है खास कि इसमें एक ये आता है न्यूमेरिकल प्रॉब्लम इन सॉलिड स्टेट फिजिक्स, ये इस वहाब की बुक के साथ ही आता है, तो ये भी आप एक बार जरूर देखिएगा। ठीक है, इसमें जो है जैसे इसमें केटल की बुक आती है वो नहीं पढ़नी है, या इसमें एशक्रॉफ्ट मर्मिथ बहुत बढ़िया बुक है लेकिन नहीं पढ़नी है, या इसमें अली उमर की बुक आती है नहीं पढ़नी है। ठीक है, तो वो सारी बुक्स आपको नहीं पढ़नी है। ठीक है, इसी तरह अगर हम आते हैं यहाँ पे न्यूक्लियर की अगर बात करें, न्यूक्लियर फिजिक्स की अगर हम बात करें तो इसमें जो तयाल की बुक है, डीसी तयाल, वो इसमें बढ़िया है। ओके, आपको इस बुक में, डीसी तयाल बुक में आपको यानी न्यूक्लियर पोर्शन भी मिलेगा और पार्टिकल फिजिक्स वाला पोर्शन भी आपको इसमें मिलेगा। इसके पीछे क्वेश्चन सॉल्व है और थोड़ा सा समरी भी इसने लिखी है, तो वो समरी भी बहुत इंपॉर्टेंट है, वही से आप नोट्स बना सकते हैं। ओके, इसमें जो क्रेन की बुक आती है या कोहन की बुक आती है वो बहुत बढ़िया बुक्स है, लेकिन वो इस एग्जाम के लिए नहीं है, वो बुक्स आप इसमें नहीं पढ़ेंगे। इसी तरह अगर हम बात करें स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स की, देखिए ये एक ऐसा टॉपिक है, इसमें हमें बुक्स उतना ज्यादा अवेलेबल बुक्स, बट वो थोड़ा सा मतलब कॉम्प्लिकेटेड बुक्स है। तो इसमें सबसे बढ़िया रहेगा अगर आपके पास पथरिया है, बहुत बढ़िया बुक है ये।
ऑल इन ऑल है, इसके अलावा आपको कुछ पढ़ना ही नहीं है। लेकिन अगर आप जो है इंडियन ऑथर पढ़ना चाहेंगे कोई, तो आप सत्य प्रकाश पढ़िएगा। सत्य प्रकाश की बुक बहुत बढ़िया है। ओके, और एक बुक आती है थर्मल फिजिक्स करके, इसका ये गैरी बंसल एंड घोष। ओके, थर्मल फिजिक्स करके बुक आती है। इसमें भी स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स पोर्शन है और बहुत ही ल्यूसिड है, बहुत ही इजीली इसने एक्सप्लेन किया है। बल्कि मैं कहता हूं कि जितने भी एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस बनते हैं कॉन्सेप्चुअली इस पोर्शन में है, तो वो क्वेश्चन इसने पूरे डिस्कस किए हैं। तो गैरी बंसल घोष भी मैं कहूंगा अगर आपके पास ये रहेगी तो बढ़िया होगा। गैरी बंसल घोष ये इंडियन ऑथर ही है। ओके, तो रीफ की एक बुक है, लेकिन आप इतना बुक्स आप नहीं पढ़ेंगे। ये भी यानी बहुत ही आसान लिखी गई है। ओके, लेकिन मैं कहूंगा कि इसको आप ना छेड़े इस बुक को। अगर आप जो है सत्य प्रकाश के बदले रीफ पढ़ना चाहेंगे, वो भी अच्छा है, अच्छा कॉन्सेप्ट है, ठीक है। लेकिन पथरिया के बदले रीफ नहीं पढ़ी जाएगी, या गैरी बंसल घोष के बदले रीफ नहीं पढ़ी जाएगी, ठीक है। ओके, सो इसके बाद अगर हम बात करें एटॉमिक मॉलिक्यूलर फिजिक्स की, एटॉमिक मॉलिक्यूलर फिजिक्स में अरुल दास की भी बुक आती है, बहुत अच्छी है। अरुल दास की क्वांटम मैकेनिक्स में भी आती है बुक, वो भी बहुत अच्छी है। क्लासिकल मैकेनिक्स में भी आती है, और इस एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर फिजिक्स में भी अरुल दास की बुक आती है, बढ़िया है। अगर आपके पास है तो ठीक है। अगर आपके पास राजकुमार की बुक है, बहुत अच्छी है, वो भी आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। और स्पेक्ट्रोस्कोपी जो है वो आप पढ़ेंगे, बेनेवल की एक बुक आती है, अगर आपके पास उसका पीडीएफ है तो आप उसकी हार्ड कॉपी बना के उसको देखिएगा, इसके लिए स्पेक्ट्रोस्कोपी के लिए, ठीक है। और एक बुक आती है ब्रैनस्टन, यानी ये इंटरनेशनल ऑथर है, फॉरेन ऑथर है। तो इस बुक को भी अगर ये आपके पास है, इसके सिलेक्टेड टॉपिक्स आप देखिएगा, बिकॉज ये बहुत ल्यूसिड है, आसान लिखी गई है। तो इसमें से भी आप सिलेक्टेड टॉपिक्स को देख सकते हैं। ओके, तो ब्रैनस्टन की बुक में कहूंगा इसमें सिलेक्टेड टॉपिक्स, क्योंकि ये बहुत वॉल्यूमस है, सिलेक्टेड टॉपिक्स आप इसमें देख सकते हैं। इन बुक्स की जो ये फॉरेन ऑथर बुक्स है, इनमें ऑलमोस्ट ऑल बुक्स का पीडीएफ अवेलेबल है। ओके, हम भी आपको अवेलेबल करवाएंगे वो, तो उसमें से आप सिलेक्टेड टॉपिक्स का प्रिंट आउट निकाल के वो पढ़ सकते हैं, ठीक है। इसी तरह अगर हम बात करें इलेक्ट्रॉनिक्स की अगर हम बात करें, तो इलेक्ट्रॉनिक्स में बहुत बढ़िया बुक्स हैं। लेकिन एक बुक है वीके मेहता रोहित मेहता करके एक बुक है, वीके मेहता रोहित मेहता, ये एस चंद वालों की पब्लिकेशन है। तो ये बुक है, ये प्रिंसिपल्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स, वीके मेहता रोहित मेहता, ठीक है। तो ये बुक बहुत अच्छी है, बहुत बढ़िया है ये बुक। तो इसमें इसको आप देखिएगा। प्लस मैं सजेस्ट करूंगा, अगर आपके पास बॉयल स्टैट की एक बुक आती है, ये भी उतना इसमें प्राइस नहीं है, अगर आप इसकी ये कॉपी भी लेना चाहेंगे तो ये 600-700 में आपको मिलेगी। बॉयल स्टैट की जो बुक है, इससे अंडरस्टैंड करने में आसानी होती है, बहुत आसान लिखी गई है। मैं फॉरेन ऑथर वो बुक्स आपको सजेस्ट कर रहा हूं जो आपको पढ़ना बहुत आसान हो जाएगी। जो ये रोहित मेहता वीके मेहता, इसमें ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन दिए गए हैं, वो आपके लिए सफिशिएंट है, उससे बाहर क्वेश्चन पूछा नहीं जाता है, ठीक है। लेकिन अगर आपके पास बॉयल स्टैट भी है तो ठीक रहेगा, बिकॉज ये बुक जो है बहुत ही आसान लिखी गई है। इसके बाद अगर वहां पे न्यूमेरिकल, ये जो न्यूमेरिकल एनालिसिस रहती है, ये अब डिपेंड करता है, जो जब ये आ जाएगा सिलेबस तो डिपेंड करता है। तो इसके लिए जो शास्त्री की बुक है वो इसके लिए परफेक्ट बुक है, उससे ज्यादा आपको नहीं पढ़ना है। ये जो शास्त्री वाली बुक है, इंट्रोडक्टरी मेथड्स ऑफ न्यूमेरिकल एनालिसिस, तो शास्त्री की बुक ही इसके लिए ये अच्छी है। इसके अलावा भी बुक्स है, लेकिन ये भी एक अच्छी बुक है, ठीक है। ओके, तो ये हो गई हमारे जो 9 जो कोर सब्जेक्ट्स है, तो इनकी ये बुक्स है। अब इसके अलावा मैं कहूंगा एक इंपॉर्टेंट बुक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक है, ये ग्रेजुएशन लेवल की बुक है। तो ये है ये बाइजर वाली जो बुक है, मॉडर्न कॉन्सेप्ट्स ऑफ मॉडर्न फिजिक्स पे बाइजर। तो ये एड ऑन होगा, ये मैं यहाँ पे अब यहाँ लिखूंगा, बाइजर की बुक जो है ये भी आप जरूर देखिएगा, इसको आपने डेफिनेटली देखना है इस बुक को, ठीक है। इसके अलावा जो है
अगर आप ग्रेजुएशन लेवल की बात करें तो ग्रेजुएशन लेवल में जो एसचम है इस पब्लिकेशन की आती है, सीएल अरोरा ऑथर है, 3 वॉल्यूम है एसचम, यानी वॉल्यूम 1 वॉल्यूम रिफ्रेशर कोर्स इन फिजिक्स वॉल्यूम 1 वॉल्यूम 2 एंड वॉल्यूम 3। तो ये भी अगर आपके पास होंगे तो इसमें क्वेश्चन आंसर ही डायरेक्टली इसने डिस्कस किया है, तो ये भी एक बहुत ही अच्छा सोर्स है। ठीक है, लैंडो सीरीज, ग्राइनर सीरीज, ये बुक्स आपको यहां नहीं छोड़नी है, ये बुक्स इन एग्जाम्स के लिए नहीं है। ठीक है, तो जब आपके पास फिर आगे समय होगा तो आप इनको पढ़ें, अपनी नॉलेज का डोमेन जो है वो एक्सपेंड करें, लेकिन जो एग्जाम आपने क्वालिफाई करना है, एग्जाम क्रैक करना है, तो उसके लिए ये बुक्स नहीं है। चाहे केटल की बुक हो, गोल्डस्टीन की बुक हो, या लैंडो सीरीज हो, या ग्राइंडर सीरीज हो, या क्लासिकल मैकेनिक्स में और भी बहुत बढ़िया बुक्स हैं, जैसे इसमें स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स में जो है मेहरान करदार की बुक है, बहुत बढ़िया है, बट वो इस एग्जाम के लिए नहीं है। या सस्केट की बुक्स आती है, क्लासिकल में भी क्वांटम में भी जो है सस्केट की बुक है, क्लासिकल मैकेनिक्स में किप थॉर्न की एक बुक है, बट वो बुक्स इन एग्जाम्स के लिए नहीं है। वो आपको नॉलेज बढ़ाने के लिए वो बुक्स आपके पास होनी चाहिए, बट एग्जाम क्वालिफाई करने के लिए जो आपका बुक लिस्ट बनेगा वो ये बनेगा। इसके साथ साथ हम एक जो है कोर्स कराने जा रहे हैं। ठीक है, तो उस कोर्स में आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। फी हमने बहुत ही कम रखा है, नॉमिनल फी है। अगर कोई वो फी भी एफोर्ड नहीं कर सकता, कोई मसला नहीं है, फी का इशू नहीं है। तो ये डिस्ट्रिक्ट कुलगाम में, बिकॉज अभी मैं प्रेजेंटली डिस्ट्रिक्ट कुलगाम में ही हूँ, तो ये जो ऑफलाइन है इसका डिस्ट्रिक्ट कुलगाम में ही रहेगा, लेकिन ऑनलाइन भी हम इसको अवेलेबल करवाएंगे। आप हमारे साथ राबिता कीजिए, हमें व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिए और आप हमारे साथ जुड़ जाइए। बेस्ट ऑफ लक।